Good evening, everyone. Now, today's topic is something different. लास्ट हमने जो टॉपिक की जो बात की थी वो हमारा टॉपिक था डू। लास्ट हमने इससे पहले देखा था कि हम किस तरीके से अपनी स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था कि हमने प्रेजेंट को डिस्कस किया था कि प्रेजेंट होता क्या है एंड हाउ वी कैन मेक द सेंटेंसेस फॉर द प्रेजेंट। हम प्रेजेंट में सेंटेंसेस को किस तरीके से बनाएंगे ये हमने डिस्कस किया था। और हमने सीखा था कि कोई भी चीज़ अगर मुझे प्रेजेंट में सेंटेंस बनानी है, कोई भी काम अगर मैं करता हूँ तो उसके लिए मैं इस फॉर्मेट का यूज़ करूँगा, इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा कि कोई काम मैं करता हूँ तो आई के साथ आप एक्शन को डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे कि मैं पढ़ाई करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई स्टडी। मैं बोलता हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई स्पीक। मैं अगर इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ आई यूज़ इंस्टाग्राम। इसी तरीके से अगर मैं कार चलाता हूँ तो मैं कह सकता हूँ आई ड्राइव द कार। फिर उसके बाद अगर मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ, मेरे पास कंप्यूटर है, वट एवर आई हैव, तो आई कैन यूज़ कि मैं कंप्यूटर चलाता हूँ, आई ऑपरेट कंप्यूटर या आई ऑपरेट लैपी। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो कि मैंने लास्ट डिस्कस किए थे। ये हो गई मेरी बात। इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि डू का यूज़ हम कब करते हैं। डू का बेसिकली हम यूज़ करते हैं कि मैंने अपने बारे में बताया कि मैं पढ़ता हूँ। अब यही चीज़ सेम मुझे आपसे पूछनी है, सेकंड पर्सन से पूछनी है, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? हम डू का यूज़ करेंगे। मुझे आपसे कुछ कन्फर्म करना चाहता हूँ मैं कि आप क्या पढ़ाते हो या क्या आप पढ़ाते हो, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा डू यू टीच या डू यू स्टडी। अगर आप पढ़ते हो तो मैं बोल सकता हूँ डू यू स्टडी। वट एवर यू आर डूइंग सिंस मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक आप जो कुछ भी करते हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आप करते रहते हैं, उसके लिए आप कंफर्म सामने वाले से कर सकते हो। तो ये तो रही हमारी आज की बात। नाउ टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज कम्प्लीटली न्यू एंड दैट इज ऑल्सो द रिलेटेड टू द प्रेजेंट, प्रेजेंट से ही रिलेटेड है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। तो ये हो गई हमारी बात। इसके बाद हमने पढ़ा था आई एक्शन प्लस फर्स्ट वन। क्वेश्चन आपने किया, क्वेश्चन फ्रेमिंग आप सीख गए थे। सॉरी, क्वेश्चन नहीं कहूँगा मैं इसको, मैं कह सकता हूँ कि कंफर्मेशन। एक सेंटेंस था, सामने वाले से मैंने कंफर्म किया कि क्या आप जॉब करते हो, डू यू डू द जॉब, तो आप कह सकते हैं हाँ मैं करता हूँ, आई डू द जॉब। ये हमने बात कर ली कि मैं ये काम करता हूँ और ये मैं काम, क्या आप ये काम करते हो। ऐसे लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तो वर्क हैं जो आप नहीं करते हैं। उसके लिए अगर सेंटेंस बोलना है, सपोज मैं आपसे कुछ ऐसा पूछूं कि आप स्मोक करते हो, तो अब स्मोक करना यानी कि सिगरेट पीने को हम स्मोक कहते हैं, तो बोल सकता हूँ मैं। अब मैंने आपसे क्वेश्चन किया डू यू स्मोक। अब मैंने डू यू के बाद में मैंने क्या काम किया यहाँ पे, मैंने डू यू के बाद यहाँ पे इस जगह पे उठा करके एक एक्शन रख दिया। ठीक है, एक्शन मैंने क्या रख दिया, स्मोक। यहाँ पे मैंने रख दिया स्मोक, SMOKE, स्मोक। अब ये मेरा जो सेंटेंस बन गया वो क्या बन गया कि क्या आप स्मोक करते हो, डू यू स्मोक। इसका सिंपल सा आंसर अगर आप देते हो हाँ करते हो, तो अब भाई आप कहते हो कि हाँ मैं करता हूँ, तो यहाँ पे आप इसी एक्शन को उठा करके रख दोगे आई, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लिख सकते हो आप स्मोक। ठीक है, तो ये आपने उठा करके ये एक्शन यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये यूज कर सकते हैं कि भाई आपसे क्वेश्चन किया डू यू, एक्शन उठा के रख दिया स्मोक, फर्स्ट फॉर्म ही है यहाँ पे, आपने आंसर दे दिया मैं करता हूँ आई स्मोक। लेकिन क्या ऐसी चीजें हम पब्लिकली अपने घर वालों के सामने क्या हम एक्सेप्ट करते हैं? अगर आप करते भी हैं तो क्या घर वालों के सामने बोलेंगे नहीं नहीं मैं नहीं करता? तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, आई के साथ में मैं नहीं करता, तो मना करने के लिए हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, डू नॉट का यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे, डू नॉट का। अब आपको ऐसी दुनिया भर की सारी चीजें भले आप करते हो या नहीं करते हो, लेकिन कुछ हमारे पास मैनर्स और एटिकेट्स होते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी मैनर्स होते हैं कि पापा के सामने बैठे हुए हैं, आप किसी के यहाँ पे गए, उसने आपके अंकल हैं, कहे बेटा लेते हो, अब यहाँ पे उन्होंने पीते हो। अब ये उन्होंने पूरा सेंटेंस तो नहीं बोला ना कि क्या आप स्मोक करते हो, क्या आप ड्रिंक करते हो, ये चीज तो उन्होंने नहीं बोली। उन्होंने सिंपल क्या कहा, लेते हो क्या। कई बार फ्रेंड्स होते हैं हमसे कहते हैं लेते हो, पीते हो। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन सामने वाला आपसे क्या कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, तो वहां पे भी जो सेंटेंस बनेगा वहां पे भी तो यही सेंटेंस बनेगा। आप इसी तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करोगे कि डू यू स्मोक, या फिर आप शराब पीते तो डू यू टेक, शराब को हम बोलते हैं लीकर, LIQUOR। हो सकता है शायद आपको यहाँ पे ना दिखाई दे वीडियो की वजह से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LIQUOR।
ठीक है, लिकर मीन्स होती है शराब। शराब के लिए हम इसको यूज करते हैं शराब। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत होती है मुझे लिखने में। शराब, समझ गए होगे आप लोग, इतने समझदार हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं लिकर को, हम हिंदी में बोलते हैं शराब बोलते हैं। तो ये हो गया। अब आप भाई पब्लिकली तो इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करोगे ना, तो वहां पे आप क्या सिंपली मना कर दोगे, मैं नहीं पीता। नहीं नहीं, मैं नहीं लेता भाई, मैं नहीं पीता। तो आप बोल सकते हो मैं नहीं पीता, तो आई डू नॉट। पीने के लिए, कोई चीज खाने के लिए या पीने के लिए हम यूज करते थे अभी तक वर्ड, हम यूज करते थे वर्ड ईट, ईट। और पीने के लिए क्या यूज करते थे हम, ड्रिंक। ठीक है, DRINK। देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा, क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ। बाकी आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा मेरे, कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ईट और ड्रिंक, ठीक है, ईट और ड्रिंक हम यूज करते थे खाने और पीने के लिए। क्या आप हर जगह खाने और पीने के लिए तो ड्रिंक यूज कर सकते हैं? चाय के लिए हम कहते, चाय के लिए तो हम ये यूज नहीं करते। वहां पे हम क्या यूज करते थे, हम यूज करते थे टेक। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि मैं चाय पीता हूं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, आई टेक टी। ये थोड़ा सा अलग लगता है। अब ईट और ड्रिंक तो देखिए नर्सरी क्लास का बच्चा भी जानता है। आप कुछ नया बोलना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो इस चीज को भूल जाइए। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी, करण अर्जुन। करण अर्जुन मूवी में क्या होता है कि शाहरुख खान और सलमान खान दोनों होते हैं। स्टार्टिंग होती है, उनको जो है मार दिया जाता है, फिर उनकी माँ क्या कहती है, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये जो ईट और ड्रिंक है, बस इसको यही समझ लीजिए कि ये नाम बदल के इनका पुनर्जन्म हो गया है। अब हम इसको किस नाम से जानते हैं, अब हम इसको टेक के नाम से जानते हैं। बाकी इसका भाई भी है, वो फ्यूचर में आएगा, जिसके बारे में हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। वो अभी एक आपके सामने क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है, जो इसका टेक का ही अपग्रेडेड वर्जन है, इसका बड़ा भाई है। आप इसको ऐसे करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं सेंटेंस में अपने, कि कोई काम आप नहीं करते हो, शराब नहीं पीते, तो आज से हम खाने पीने के लिए क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे टेक। ठीक है, तो कुछ भी आप खाते हो पीते हो, वट एवर यू आर हैविंग, वट एवर यू आर टेकिंग, तो आप वहां पे यूज कर सकते हो टेक। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि डू यू टेक टी, तो आप बोल सकते हो पीते हो, तो सिंपली क्या है, कौन सा सेंटेंस यूज करोगे, ये वाला यूज करोगे, आई टेक टी। नहीं पीते हो तो आप मना कर दो, भाई मैं नहीं पीता, आई डू नॉट टेक टी। अब मैं आपसे कहूँ कि आप गाली देते हो, गाली देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड अब्यूज। वर्ड होता है इसके लिए अब्यूज, ABUSE। अब्यूज, अब्यूज मतलब होता है गाली देना किसी को, या फिर कुछ ऐसे अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो, अब्यूजिव लैंग्वेज बोल सकते हो। तो क्या आप गाली देते हो, तो डू यू। अब यहाँ पे क्या रख देंगे हम, एक्शन को डायरेक्टली उठा के उसको यहाँ पे रख दो आप। अब्यूज को उठा करके हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, तो हो जाएगा डू यू अब्यूज। आप नहीं देते हो तो मना कर देना, भाई मैं नहीं देता भैया, आई डू नॉट अब्यूज। देते हो, ऑब्वियसली सभी देते हैं, कोई खुल के देता है, कोई छुप के देते हैं, बट पब्लिकली हमें नहीं एक्सेप्ट करना है। तो हमें क्या करना है, हमें ये वाला सेंटेंस बोलना है, आई डू नॉट अब्यूज। देते हो, बहुत अच्छी बात है, तो सॉरी अच्छी बात नहीं है, बोल सकते हो आई अब्यूज, या फिर नहीं देते हो तो ये। तो ये हो गई मेरी बात कि ये काम मैं करता हूँ, ये काम मैं नहीं करता। बचपन में जब हम पकड़े जाते थे, तो मोस्टली हमारे साथ होता क्या था, हम अपने सारे इल्जाम को, अपनी सारी गलतियों को किस पर डाल देते थे, हम थर्ड पर्सन पे डाल देते थे, कि मैं नहीं करता। पापा ने आपको देख लिया, आपका दोस्त है, स्मोक करता है, सिगरेट पीता है, और आप उसके सपोज लैस वैस खुल गया कुछ, आपने बोला भाई तेरा लैस खुला, अब वो बांधने लगा, उसने जब तक पकड़ा दिया आपको, आप हाथ में लेकर के कुछ उसको इस तरीके से कुछ देख रहे थे। देखते देखते आपके पापा आए और आपको आकर के एक चमाट खींच के मारा और दिया कि तू सिगरेट पीता है। अब पापा ने आपसे क्या क्वेश्चन किया, क्या तू सिगरेट पीता है? पापा ने क्या आपसे क्वेश्चन किया कि क्या तू सिगरेट पीता है? पापा ने ये क्वेश्चन किया आपसे, यानी कि यहाँ पापा ने सेम यही चीज बोली। हिंदी अलग है लेकिन इंग्लिश जो बनेगी वो सेम बनेगी, डू यू स्मोक। अब आप वहां पे क्या आंसर दोगे? नहीं पापा मैं नहीं स्मोक करता। आपने क्या बोला? मैं स्मोक नहीं करता। यहाँ पे आपने ये सेंटेंस बोला, दैट मीन्स आई डू नॉट स्मोक। अब वहां पे आप क्या करोगे? मैंने नहीं करता। अब लेकिन करता कौन है, आप ये भी तो बताओगे। तो यहाँ पे अब थर्ड पर्सन की एंट्री होगी। थर्ड पर्सन के लिए आज हम जो बात करने जा रहे हैं, वो हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे। तो थर्ड पर्सन के लिए सेंटेंस जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, उसको हम इस तरीके से देखेंगे कि मैं स्मोक नहीं करता। ठीक है, आई डू नॉट, एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म,
लेकिन वो करता है, बट ही एक्शन प्लस एस और ई एस। अब जो हम बात करेंगे, अब हम जो बात करने जा रहे हैं थर्ड पर्सन की बात करने जा रहे हैं। अब तक हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा था कि जो भी चीजें हमने करी यहाँ पे कि वो काम ये करता है नहीं करता है, पापा ने आके आपसे कुछ क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन करने के बाद में आपने उस चीज के लिए क्या किया, मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं करता पापा, मैं नहीं करता ये सारे काम, मैं नहीं करता। आपने मना कर दिया, पापा ने कहा स्मोक करता है, आपने कहा हाँ मैं करता हूँ, सॉरी आपने कहा मैं नहीं करता तो मैं नहीं करता, पापा ने कहा फिर कौन करता है। तो अब यहाँ पे जब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा थर्ड पर्सन के लिए, हम यूज करेंगे कि पापा मैं नहीं करता, आई डू नॉट क्या नहीं करता, स्मोक, मैं स्मोक नहीं करता पापा, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। तो ये यूज करेंगे, तो पीता कौन है फिर, लेकिन वो पीता है, मैं नहीं करता पापा वो करता है। तो वहां पे वो के लिए यानी कि थर्ड पर्सन ही या फिर शी, थर्ड पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं तो शी करते हैं। जैसे कि आपने नाउन्स और प्रोनाउंस पढ़े होंगे, सेम इसी तरीके से नाउन में हम यूज करते हैं, नाम लेते हैं पर्टिकुलर किसी चीज का, और प्रोनाउंस में हम उसकी जगह पे ही और शी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं कि वो करता है, मैं नहीं करता वो करता है। क्या आप गाली देते हो, आप डू यू अब्यूज, तो अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, मैं गाली नहीं देता, आप क्या बोलोगे, मैं गाली नहीं देता, आई डू नॉट अब्यूज, लेकिन वो गाली देता है, बट ही के साथ में देखिए, अच्छा यहाँ पे एक कंडीशन लगी हुई है कि एक्शन के साथ में हम क्या यूज कर रहे हैं, या एक तो एस यूज कर रहे हैं और दूसरा हम ई एस यूज कर रहे हैं। अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे अल्फाबेट सॉरी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है या तो ई एस लगा होता है। ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं, तो वहां पे हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा टॉक, टॉक, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं करूँ वो बात करता है तो टॉक्स हो जाएगा, ये एक्शन है, इसमें एस लग गया टॉक्स हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ई एस लग जाता है, जैसे कि वॉच में अगर मैं कहूँ WATCH, अब इसके लास्ट में जो लगेगा वो क्या लगेगा, वो ई एस लग जाएगा। तो अब देखिए दो वर्ड्स हैं, एक में क्या लगा है, एस लगा है, और एक में ई एस लगा है। इसी तरीके के और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, कुछ के लास्ट में एस लगता है, कुछ के लास्ट में ई एस लगता है। तो ऐसे वर्ड्स होते क्या हैं और कब यूज करते हैं, हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसको छोटा सा हम कॉन्सेप्ट है समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, ओहो, ठीक है। जैसे कि सपोज मैं आपके सामने एक यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपके सामने ये एक फॉर्मूला मैं आपको दे दे रहा हूँ, ये बहुत आपके लिए फ्यूचर में यूजफुल रहेगा। हिज ऑक्स, ठीक है, हिज ऑक्स, ये एक ऐसा फॉर्मूला है। अच्छा, हिज ऑक्स का मतलब क्या होता है, यानी कि उसका बैल, इस तरीके से इसको याद कर लीजिए, दिमाग में हमेशा रहेगा, उसके उसके बैल की हम बात करें तो हिज ऑक्स यही बोलते हैं हम हिंदी में इसको। ऐसे वर्ड्स जिसके कि लास्ट अल्फाबेट्स क्या होंगे, ये होंगे, एच होगा, आई होगा, एस होगा, ओ होगा या एक्स होगा। जब कोई वर्ड इन अल्फाबेट्स पे आकर के फिनिश होता है तो उसके लास्ट में हम किसका यूज करते हैं, हम ई एस का। एक्सेप्ट दीज अल्फाबेट्स वी यूज एस, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि ऐसे वर्ड्स जब देखिए, अब यहाँ पे आप सिंपल देख लीजिए, क्या इसके लास्ट में अगर मैं इसको एस को हटा दूं, यहाँ से मैं इसको सेपरेट कर दूं, हटा दिया मैंने यहाँ से, अब टॉक लिखा है तो टॉक के क्या लास्ट में HISOX आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये अल्फाबेट्स जो है नहीं फाउंड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। उसी तरीके से एच आ रहा है, यहाँ पे देखिए WATCH वॉच आ रहा है, तो लास्ट में अल्फाबेट क्या है, एच है, तो उसके लास्ट में एस लग जाएगा। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि CH होना चाहिए, ये आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ाया जाता है, या फिर होना चाहिए SH, या फिर होना चाहिए SH। ऐसे कंडीशंस होती हैं तो उनके लास्ट में क्या लग जाता है, ES लग जाता है। बाकी आपके ये वर्ड हो गए ऐसो, जैसे कि एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको समझाने के लिए, क्लास, क्लास के लास्ट अल्फाबेट को अगर आप देखोगे तो लास्ट में क्या है, एस है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो क्लासेस जब बनाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, ES लग जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लिखते हैं मैंगो, मैंगो के लास्ट में क्या बनता है, ओ आता है, तो उसके लास्ट में क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा ES, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बॉक्स की, ठीक है, तो ये हो गया बॉक्स, लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो अगर इसको मैं चेंज करूंगा
तो ये बन जाएगा बॉक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा कि ही के साथ में प्रेजेंट में हमेशा एक्शन के साथ एस या फिर ईएस चलता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगी क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्टली स्टूडेंट्स गलतियाँ इसी में ही करते हैं। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि हमें सेंटेंस कैसे यूज करना है, कि कोई काम मैं नहीं करता लेकिन वो करता है। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं, जैसे कि मैंने अभी सिंपल सेंटेंस में हम बनाते हैं नेगेटिव कुछ सेंटेंस को, ताकि आपको समझ में आए। पापा ने आपसे क्वेश्चन किया, क्या तू स्मोक करता है, या क्या पापा इतनी जितनी दिन क्या आप स्मोक करते हो? पापा ऐसा नहीं बोलेंगे, पापा यही बोलेंगे गलती करिए तो क्या तू स्मोक करता है? तो वहां पे हम सेंटेंस यही बोलेंगे, डू यू स्मोक। आप उसका आंसर क्या देंगे कि मैं स्मोक नहीं करता, तो डू नॉट आई डू नॉट स्मोक। लेकिन पापा वो करता है, बट ही स्मोक्स। अब स्मोक में क्या लग जाएगा यहाँ पे लग जाएगा स्मोक्स हो जाएगा। ठीक है, SMOKE। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इस कंडीशन को भी, कि यहाँ पे कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्मोक। मैं स्मोक नहीं करता, वो स्मोक करता है। इसी तरीके से, क्या तुम दारू पीते हो, शराब पीते हो, तो डू यू टेक लीकर। अभी आप यहाँ पे सेकंड पर्सन से डायरेक्टली मेरी आपसे बात हो रही है। अगर मैं कहूँ तो क्या तुम शराब पीते हो, डू यू टेक लीकर, आप आंसर दोगे भाई मैं नहीं पीता, आई डू नॉट टेक लीकर। लेकिन वो पीता है, बट ही टेक्स लीकर। आप मेरे घर पे आए, आपको मैं चाय पी रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एक हमारे मैनर्स होते हैं, हम सामने वाले से पूछते हैं, कि कंफर्म करते हैं पहली चीज तो, कि क्या तुम चाय पीते हो, तो डू यू टेक टी। मैंने आपसे कंफर्म किया, आप अपने किसी फ्रेंड के साथ भी आए हैं, अब आप चाय नहीं पीते, तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैं चाय नहीं पीता, आई डू नॉट टेक टी। हाँ, लेकिन मेरा फ्रेंड है, वो चाय पीता है, बट ही टेक्स टी, बट माई फ्रेंड ही टेक्स टी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा, क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे यही चीज यहाँ पे मैंने समझाई है, बताई है, कि ही के साथ में क्या चलता है, ही के साथ में एक्शन के साथ में चलती है ES या फिर ES चलता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने आगे के टॉपिक में। थर्ड पर्सन की अब हमने जो बात कर ली, थर्ड पर्सन से हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, लेकिन थर्ड पर्सन से हम कंफर्म भी तो करेंगे। जैसे हम सेकंड पर्सन से कंफर्म कर रहे थे, सेकंड पर्सन से कंफर्म करने के लिए हम किसका यूज कर रहे थे, हम डू का यूज कर रहे थे। सेम इसी तरीके से जब हम थर्ड पर्सन से कंफर्म करेंगे, तो हम किसका यूज करेंगे, हम डज का यूज करेंगे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बहुत क्लियर कर दूं, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था HISOX, हिज ऑक्स, यानी कि ऐसे वर्ड जिनके लास्ट अल्फाबेट इन पे आके खत्म होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ओ दिख रहा होगा। ठीक है, तो ओ, अगर मैं इसको यहाँ पे आगे लेकर के आऊं, तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, डू। डू मैंने आपको पहले बताया था अपनी पुरानी जिससे पहले वाली क्लास में, कि डू क्या है, एक एक्शन है। तो अब आप देखिए यहाँ पे डू के लास्ट में ओ लगा हुआ है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जब इसको हम चेंज करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे, जब डू से ये थर्ड पर्सन के लिए जो यूज होगा, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, इसको हम सिंगुलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा डज। ES लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो जब इसमें डज लग गया, तो अब यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए डज यूज होगा। ठीक, तो अब आप कोई भी चीज थर्ड पर्सन से कंफर्म करने के लिए हम इसका यूज करेंगे डज का। अब मैं क्वेश्चन करूं कि अच्छा, उस पर इल्जाम तो लगा दिए कि वो शराब भी पीता है, वो सिगरेट भी पीता है, वो चाय भी पीता है, सारे काम वही करता है, मतलब आप नहीं कुछ करते हो। लेकिन उससे पूछना भी तो पड़ेगा कि क्या वो शराब पीता है। अब ये क्या वो, यानी कि डज, डज से आप कंफर्म कर रहे हो, और वो के लिए या तो ही होगा या तो शी होगा, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, डज ही। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी एस और ES लग चुका है, तो क्या यहाँ पे हम इसका दोबारा से यूज करेंगे, हम यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इसी वजह से यहाँ पे एक्शन के साथ में फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो सिंपली वी कैन से डज ही एक्शन प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी तरीके से इसको अगर अगर मैं आपके सामने लिख दूं, तो क्या हो जाएगा कि क्या वो स्मोक करता है, तो ये सेंटेंस बनेगा ही डज ही स्मोक। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है? सॉरी, गलत हो गया, डज ही स्मोक। ठीक है, कि क्या वो स्मोक करता है, तो डज ही स्मोक। वो करता है तो लिख देंगे हम कि हाँ वो करता है, तो ही के साथ में क्या आएगा। कमेंट करके आप मुझे बताते रहिएगा सारी चीजें, जहां पे कहीं भी आपको लगता है ही स्मोक्स।
स्मोक्स, गलती से मैं लिख देता हूँ इसको, स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि एक तो ध्यान ये रहता है कि सेंटेंस बनाना, ऊपर से माउस से लिख रहा हूँ तो गड़बड़ी थोड़ी सी हो जाती है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा प्लीज। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया कि पहले वाले सेंटेंस में देखिए एस नहीं लगा हुआ है, दूसरे वाले में ही के साथ हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए एक एक्शन को ले लेते हैं, प्रिपेयर। प्रिपेयर बताया था मैंने आपको, कुछ भी खाना बनाना हो, चाय बनानी हो, वट एवर यू आर, जो भी बना रहे हैं आप, वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग, तो आप कह सकते हो कि क्या वो चाय बनाता है, तो डज ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम ये एक्शन यूज करेंगे, डज ही प्रिपेयर टी। वो चाय बनाता है तो आप बोल सकते हो ही प्रिपेयर्स टी। ठीक है, यहाँ पे हमने बात की थी, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। अब हम बात करते हैं जैसे कि हमारा जो एक्शन था प्रिपेयर, प्रिपेयर को हम लेकर के चल रहे हैं कि क्या वो चाय बनाता है, डज ही प्रिपेयर टी, डज ही प्रिपेयर टी। तो अब यहाँ पे क्या रख देंगे, प्रिपेयर रख देंगे उठा करके, डज ही प्रिपेयर टी। अब वो बनाता है तो ही प्रिपेयर, प्रिपेयर में क्या लग जाएगा, यहाँ पे लास्ट में ई ऑलरेडी लगा हुआ है, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो पीछे बताया था, हिज, लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, हिज ऑक्स। ठीक है, ये इसको ध्यान रखिएगा, साइड में देखते हुए चलिएगा ताकि आपको क्लियर रहे कहाँ पे एस और एस लगाना है। ठीक है, अब प्रिपेयर है, प्रिपेयर में यहाँ पे कोई भी ऐसा अल्फाबेट जो है इसमें मैच नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें जो लास्ट में क्या लगेगा वो एस लग जाएगा, यानी कि ये वाला हम कंडीशन फॉलो करके चलेंगे। तो वो चाय बनाता है तो ही प्रिपेयर्स टी। क्या वो झूठ बोलता है, डज ही टेल अ लाई, टेल अ लाई, वो बोलता है झूठ तो ही टेल्स अ लाई। ठीक है, अच्छा, क्या वो गाना गाता है, डज ही सिंग सॉन्ग, वो गाना गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, एक चीज ये हो गई। अब हम इसमें दूसरा अगर एक्शन रख करके चलें तो ये स्मोक हम ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तीसरी चीज है पान मसाला। बहुत से लोग होगा देखा होगा कि पान मसाला मुंह में भरे रहते हैं और खाते रहते हैं, मुंह पीते रहते हैं, ये सारे काम करते रहते हैं। तो अब यहाँ पे जो हम यूज करेंगे, जो सेंटेंस को यूज करेंगे हम, पान मसाला, पान मसाला वो खाता है, तो आप बोल सकते हो डज ही च्यू पान मसाला, हाँ वो खाता है। क्या वो झूठ बोलता है, डज ही टेल अ लाई, वो झूठ बोलता है, ही टेल्स अ लाई। क्या वो गाली देता है, डज ही अब्यूज, वो गाली देता है, ही अब्यूजेस। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेंटेंस कि ये सारे काम वो करता है। अच्छा, वो काम ये करता है, वो कुछ ऐसे भी तो होगा जो नहीं करता, कि हाँ वो ये काम नहीं करता है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं नहीं करता तो आई डू नॉट, उसी तरीके से थर्ड पर्सन के लिए जो यूज होगा वो क्या यूज होगा, ही तो रहेगा भाई, वो ही है, थर्ड पर्सन है, ही है या फिर शी है, तो ही के साथ में क्या लग जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो ही के साथ में आपको पता है कि जो भी एक्शन आता है उसके साथ में एस और एस लगता है। तो डू मैंने आपको बताया था, डू एक एक्शन है। यहाँ पे जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, डू क्या एक एक्शन, इसके लास्ट में ओ है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ये वाली, तो इसके लास्ट में एस लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही डज। डज नहीं मना कर रहे हैं तो डज, डज नॉट, डज नॉट। क्या नहीं करता, कोई भी चीज है, जैसे कि वो स्मोक नहीं करता तो ही डज नॉट। अब जो यहाँ पे एक्शन आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, वो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपने देखो, यहाँ पे जो है एस को दोबारा से यूज कर लिया है। तो एक बार सेंटेंस में हम इसको यूज करेंगे, बार बार नहीं करेंगे। जैसे कि आपने देखा था यहाँ पे एस लगा था तो हमने यहाँ पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यूज करी, बट यहाँ पे सेंटेंस में हम डायरेक्टली एक्शन को उठा के रखेंगे। जब हम ही के डायरेक्ट एक्शन को उठा करके रख रहे हैं तो उसके साथ में ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। जब हम ही के साथ में डज को लगा देते हैं, ही डज नॉट, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस, सीधी सीधी बात, मोटी मोटी भाषा हम समझे, ही के साथ डज नॉट आएगा तो वहां पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म चलेगी। क्लियर? तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसको कि हमने समझ के चला। इसमें और भी कुछ एक्शंस हैं, जैसे कि अब्यूज हो गया, किसी चीज को हायर करना हो गया, प्ले करना हो गया, और टर्न ऑन हो गया, परचेज हो, खरीदारी हो गई। अब यहाँ पे हाँ, हमारे जो अब मैं कुछ आपके सामने जो है एक्शंस हमने रखे हुए हैं यहाँ पे, ब्रिटिश और अमेरिकन के बीच का जो है यहाँ पे डिफरेंस रखा हुआ है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको कि हम किस तरीके से ब्रिटिश में बोलते हैं और किस तरीके से हम इसको अमेरिकन किस तरीके से इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं वर्ड्स को। जैसे कि अगर हम कहें फुटबॉल, तो अगर हम अपने पुराने एग्जाम्पल को लेकर के चलें डज को, तो डज में हम किस तरीके से यूज कर रहे थे सारी चीज़ों को, कि क्या वो जैसे कि क्या वो फुटबॉल खेलता है, तो अगर वो खेलता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो खेलता है तो ही
प्लेज फुटबॉल। ब्रिटिशर्स को बोलेंगे तो ही प्लेज सुकर। डज ही प्ले, यहाँ पे अगर हम देखें डज ही, अब सपोज आपने किसी को हायर किया तो ब्रिटिशर्स क्या बोलते हैं, स्टाफ बोलते हैं, और अमेरिकन उस चीज़ को क्या बोलते हैं, फैकल्टी बोलते हैं। ठीक है। पॉरेज, पॉरेज हमारा दो तरीके से यूज़ होता है, एक तो आप दलिए को भी पॉरेज बोलते हैं, और हमारा हलवे को भी हम पॉरेज बोलते हैं। और बट यहाँ पे होगा ओट मील। तो पॉरेज और ओट मील एक ही चीज़ ही होती है, बस ब्रिटिश और अमेरिकन का अंतर है। जैसे घरों में अलमीरा वगैरह जो होती हैं, वार्डरोब, सॉरी, जो वार्डरोब्स होते हैं तो ब्रिटिशर्स को वार्डरोब बोलते हैं, वार्डरोब इज अ ब्रिटिश वर्ड। इसी को क्लोसेट बोलेंगे तो ये अमेरिकन वर्ड हो जाएगा, चीज़ एक ही होती है। जैसे मैंने आपसे कहा क्या, जो है पर्दे, जो है, मैं पर्दे की अगर बात करूं तो पर्दों को हम कहते हैं इंग्लिश में कर्टेन्स, और अमेरिकन इसको बोलते हैं ड्रैप्स। हम पहनते हैं, मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राउजर्स, अमेरिकन बोलते हैं पैंट्स। उसी तरीके से टॉर्च इज अ ब्रिटिश वर्ड, फ्लैश लाइट इज अमेरिकन। टैक्सी, जैसे कि बहुत से आज के समय बोलते हैं हायर द कैब, हायर द टैक्सी, तो टैक्सी इज अ ब्रिटिश वर्ड एंड कैब इज अ अमेरिकन वर्ड। उसी तरीके से हम स्वीट्स की बात करें, जो टॉफीज की बात करें तो ब्रिटिश स्वीट्स बोलते हैं और अमेरिकन उसको कैंडी बोलते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट्स हैं, आपको कुछ भी अगर पूछना है इससे रिलेटेड, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो कि आईडी आपके स्क्रीन पर मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपके क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप उससे जो है मेरे मैसेज करके बता सकते हैं मुझे, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। इट्स अ कम्प्लीटली फ्री कोर्स, कॉज ऑफ मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड मी कि सर वी वांट टू लर्न इंग्लिश, लास्ट वेयर आई वाज टीचिंग, so many of the students they connected with me and they requested me cause of their love and their um, एक होता है कि अच्छा लगता है। So it's all for my students, it's completely free, you can learn it completely. So thanks for watching my video, and please share, like and subscribe my channel, and press the bell icon for the notification. As I upload the videos on my YouTube, you can easily get it, the notification, and you can watch it. So take care, bye bye, and have a nice day to you everyone. Thank you.